जो भी अखाड़े के पदाधिकारी है उनको छोटी मोटी कुटियाएं जहाँ भी कोई गलती हो, कोई कमी पेशी हो, कोई अखाड़े का या कोई गृहस्थी लोग उन साधु को टॉर्चर कर रहा हो, वहाँ कुछ भांगदौड़ कर रहा हो या जमीन अड़पना चाहे, तो इन अखाड़े वालों को उनका नियम पालना का और उन संत की रक्षा करने के और संत का सहयोग करने का अखाड़ा अपना महत्व और नियम रखता है। जिम्मेवारी है अखाड़े की। अगर हम नहीं कहेंगे तो हमारी गलती है, बाकी हम कहेंगे कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है तो अखाड़े वाले आके हाजिर होंगे। ऐसे ही बीच में संत अखाड़े से कई यहाँ संत बिराजे जुड़े हुए हैं और आप जनता का आपका भाव महाराज जी के प्रति 15 साल से हम भी देख रहे हैं। बाल्यावस्था से महाराज जी को हमने देखा है, जब छोटे थे तभी से महाराज जी का पहले से भी वैराग्य ऐसा ही था। हिमालय में गए तो मैं तो बाबू जी यहीं बैठा रहूंगा, मोहनपुरी जी को वहीं बैठ गए। बाबी ने कहा अब सेवा पूरी हो गई तो आ जाओ, आबू गए तो वहीं बैठ गए। इनको कोई लगाव न तो कोई मठ से था न माता पिता से, घर से भी नहीं था। इनका जीवन एक अजब रंग का ही था, ये मैंने भी देखा और प्रतापपुर जी बाबू जी ने भी देखा है। तो इनकी भाव शुरू से ही अंदर क्या है, इनकी आत्मा कहाँ से और किसका जीव है वो तो भगवान ही जाने। है कोई अवतारिक जीव वो तो मैं भी कहता हूँ, मान चुका हूँ। बाकी ऐसे काम करना और इतना त्याग वैराग्य होना संभव नहीं है और मोह माँ हो जाता है। घर का मोह भी छूटना मुश्किल है, कुटिया का भी छूटना मुश्किल है। इनको तो कुछ है ही नहीं, किसी से मोह नहीं है। बैठ गए तो 4 महीने बैठे रहो, चाहे पीछे हो तो हो, भगवान जाने करता रहेगा, अपने आप गुरु महाराज करेंगे। ऐसे संत को बार बार नमस्कार। और संतों से अपने को सीखने को मिलता है कि अपने को भी छोटा मोटा त्याग करना चाहिए। बाकी कुछ नहीं हो तो नशे का भी करो, शराब का करो, एमडी का करो, उसका स्मेक का नशा, बीड़ी है, ऐसे का तो अपन भी त्याग कर सकते हैं। त्याग की भावना इनसे सीखो। और बाकी ज्यादा टाइम नहीं लेके सब संतों का मैं भी नतमस्तक होकर उनका मान